एक आम चाय की दुकान से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। नरेंद्र मोदी की कहानी वाकई किसी फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए आज समझते हैं इस इनक्रेडिबल पॉलिटिकल जर्नी को शुरू से लेकर अब तक। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक लड़का जो कभी चाय बेचता था, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता कैसे बन गया? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से पड़ाव थे जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। तो कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती सालों से। देखते हैं कि कैसे एक वॉलंटियर से वो एक राजनेता बने। 1950 में वडनगर गुजरात के एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। कहते हैं बचपन में वो अपने पिता की चाय की दुकान पर भी मदद करते थे। फिर देखिए सिर्फ 8 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के संपर्क में आए और ये जुड़ाव इतना गहरा था कि 1971 तक वो आरएसएस के एक फुल टाइम कार्यकर्ता बन चुके थे। फिर कई सालों बाद 1985 में आरएसएस के ही कहने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन की। यहीं से उनकी फॉर्मल पॉलिटिकल एंट्री हुई। अब आते हैं उनके पॉलिटिकल करियर के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल। कह सकते हैं कि यही उनके नेशनल करियर का लॉन्च पैड बना। जरा सोचिए 12 साल से भी ज्यादा। साल 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इतने लंबे समय तक उस पद पर रहे। ये गुजरात के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। मतलब ये अपने आप में उनके पॉलिटिकल ग्रिप का एक बड़ा सबूत है। तो गुजरात में उनकी लीडरशिप की पहचान क्या थी? वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोरदार फोकस। इसी को गुजरात मॉडल का नाम दिया गया, जिसने बाद में उनके नेशनल कैंपेन में भी एक बड़ी भूमिका निभाई। इसमें खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज पर बहुत ध्यान दिया गया। लेकिन ये भी कहना होगा कि उनका ये कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा। खास तौर पर 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी लीडरशिप को लेकर काफी आलोचना हुई और ये उनके राजनीतिक जीवन का एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर बना रहा। तो गुजरात के बाद अब कहानी पहुंचती है नेशनल स्टेज पर। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पहले 2 कार्यकालों की। याद होगा 2014 के चुनाव। बीजेपी को बहुमत मिला और उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। इस एक लाइन में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पूरा वादा छिपा था। तो अपने पहले टर्म में उन्होंने कई बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की, जैसे जन धन योजना, जिसके जरिए करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। फिर था स्वच्छ भारत अभियान, जिसने देश में साफ सफाई को लेकर एक नई जागरूकता पैदा की, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसका मकसद था भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। फिर आया 2019 का चुनाव और इस बार जीत और भी बड़ी थी। दूसरे कार्यकाल में कुछ बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, जिसने उसे एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, और दूसरा बड़ा फैसला था 3 तलाक की प्रथा को अपराध बनाना। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आज के समय में। 2024 के आम चुनावों के नतीजे आए और इसके साथ ही उनकी कहानी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया है। पॉलिटिकल लैंडस्केप अब थोड़ा अलग है। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत कम नेताओं ने किया है। लेकिन हाँ, ये तीसरा कार्यकाल पहले 2 से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि अब सरकार अकेले बीजेपी की नहीं, बल्कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की है, एक गठबंधन सरकार। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस नए पॉलिटिकल सेटअप में एक गठबंधन सरकार के साथ मोदी का लीडरशिप कैसा होगा? क्या वो अपनी पॉलिसीज को उसी तरह आगे बढ़ा पाएंगे? इस असाधारण राजनीतिक यात्रा का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है और यकीनन सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं।